आज के इस लेक्चर के अंदर हम मोलर वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम के न्यूमेरिकल यहाँ पर करेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। मोलर वॉल्यूम डेफिनेशन इसकी क्या है? वॉल्यूम occupied 1 mole of any gas at STP is called molar volume. Its value is 22.4 dm3। 1 मोल में किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पर जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पहले भी आपको बताया था। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम यहां लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड बन रहा है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP is equal to 22.4 dm3। अगर गैसेस के अलावा कोई और है तो फिर उसका वॉल्यूम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, एसटीपी कंडीशन है 1 मोल है 22.4 dm3। क्लोरीन गैस है, एसटीपी कंडीशन है 1 मोल है 22.4 dm3। एसटीपी कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। एक न्यूमेरिकल हम यहां सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी in 2 moles। हमें एसटीपी कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मोल कितने हैं? 2 मोल। तो मोल आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। ये अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत ही आसान है। आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ, इसकी जगह आएगा गैस का नाम H2 एट STP इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 dm3। एक मोल में 22.4 dm3 है। यूनिटरी मैथ्स के थ्रू कर रहे हैं। कितने मोल दिए हुए? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मोल ऑफ H2 at STP मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, यह आ जाएगा आपके पास 44.8 dm3। 2 मोल्स के अंदर हाइड्रोजन के आपके पास जो वॉल्यूम है वो है 44.8 dm3। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। ये आगे स्टोइचियोमेट्री के मेन न्यूमेरिकल के अंदर भी अप्लाई होगा और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। डेफिनेशन में रेज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड भी मैं रेज कर रहा हूं। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट the volume of
वॉल्यूम ऑफ ammonia gas at STP in 34 ग्राम। 34 ग्राम के अंदर आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम अमोनिया गैस का। देखो बेटा यहां पर आपको दिया हुआ है ग्राम। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और इसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने मोल का बताया। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे इसका। जब भी ग्राम दिया हो या ग्राम निकालना हो तो डेटा में मोलर मास लिखना है आपने। मास ऑफ NH3 ये 34 ग्राम। मोलर मास ऑफ NH3, ये आपके पास नाइट्रोजन 1 है, एटॉमिक मास होता है 40, 3 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास इसका होता है 1, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। आपको जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ NH3, ये आपको कैलकुलेट करना है किस कंडीशन पर, एट STP पर। तो पहले आप मोल निकालें, और मोल निकालने के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला। यहां आपने पहले लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहां लिखेंगे मोल का फॉर्मूला। मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कहते हैं। नाउ मोल मास आपके पास है 34 एंड मोलर मास आपके पास है 17, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मोल। 2 मोल आपके पास आ गए। देखो मोल आ गए, वॉल्यूम निकालने स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे, वही स्टैंडर्ड 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो लिखा हुआ है यहां पे ऑलरेडी 1 मोल ऑफ एनी गैस। यहां गैस कौन सी है, NH3। 1 मोल ऑफ एनी गैस आपने लिखी है NH3 एट STP इज इक्वल टू 22.4 dm3। ये आपको याद होना चाहिए। सो 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, 6.02 1.23। पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 1 मोल में वॉल्यूम आपके पास फिक्स है, आपके पास 22.4 dm3। स्टैंडर्ड अप्लाई कर लिया। आपके पास मोल इत्तेफाकन यहां भी 2 ही आए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा 44.8 dm3। अगर मोल दिया हो तो डायरेक्ट ये अप्लाई करते हैं, और अगर मास दिया हो तो पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं, मोल में कन्वर्ट करने के बाद आप मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। नाउ एक और न्यूमेरिकल हम इसका करते हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम दिया होगा, या मास कैलकुलेट करेंगे या मोल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम यहां कर रहे हैं, कैलकुलेट द मास in gram of O2 gas in 67.6 dm cube, 67.2 dm cube। नाउ अब आपको वॉल्यूम दिया है, और आपको कैलकुलेट करना है मास। देखो 3 रिलेशन आपने पढ़े हैं,
मोल वर्सेस मास, यानी कि मास दिया हो, मोल कैलकुलेट करना हो, या आपको मोल वर्सेस पार्टिकल, पार्टिकल दिया हो, मोल कैलकुलेट करना हो, मोल दिया हो, पार्टिकल कैलकुलेट करना हो, और थर्ड आपके पास मोल वर्सेस वॉल्यूम, इसमें आपको मोल दिया हो, वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, या वॉल्यूम दिया हो, मोल कैलकुलेट करना हो। तो तीनों रिलेशन में मोल आपके पास कॉमन है। मास कैलकुलेट करना तो भी मोल चाहिए, कुछ भी कैलकुलेट करना मोल आपको चाहिए। तो वॉल्यूम दिया है, डायरेक्ट हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, पहले हम मोल निकालेंगे, वॉल्यूम से मोल निकालेंगे, स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। यहां आप जस्ट लिखें सॉल्यूशन, और वो स्टैंडर्ड आपको लिखवाया था 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस कौन सी है, O2 at STP इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल में 22.4 dm³। ये 1 मोल का आपके पास वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम दिया है, तो पहले आपने ये निकालना है कि 1 dm³ यानी 1 dm³ वॉल्यूम में मोल कितने होंगे, क्योंकि मोल कैलकुलेट करना है। हमने देखो यहां सिंपल यहां लिखा 1 dm³, ये वैल्यू इसके नीचे आएगी, मोल के नीचे डिवाइड हो जाएगी, 1/22.4 मोल ऑफ O2। अच्छा ये 1 dm 1/22.4 है, कितना dm³ है, 67.2 dm³। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/22.4 मल्टीप्लाई 67.2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 3 मोल आ गए, 3 मोल आपके पास आ गए। मोल्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि निकालना मास है, तो मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन दिया है, इसका मोलर मास आप लिख लेंगे, आप मोलर मास ऑफ O2, 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ना। फॉर्मूले में पुट करेंगे, मोल कितने आए 3, मोलर मास कितना है 32, ये आ जाएगा आपके पास 96 ग्राम ऑफ O2, यानी कि 67.2 dm³ में आपके पास 96 ग्राम ऑफ O2 आपके पास होते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, ये आपको मैंने यहां पर करवा भी दिए, समझा भी दिए। अभी 2 तरीके से आपके एग्जाम में आता है। पहली चीज तो याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल या स्टोइचोमेट्री का न्यूमेरिकल जो आप करेंगे, उसके अंदर ये अप्लाई होते, तीनों अप्लाई होते हैं। और ये लॉन्ग ग्रुप के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का, मिनिमम 4 नंबर का, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल के साथ कोई आदि एक आदि डेफिनेशन या थोड़ा सा इसके अंदर अमाउंट को ज्यादा पूछ रहा हो, तो फिर आपके पास के नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो मिनिमम 4 नंबर का एग्जाम में आपके पास तो ये आता है। दूसरा ये एमसीक्यूज में भी आपके पास आता है, तो इसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको इस चैनल के अंदर पहले वीडियोस के अंदर जो काफी पहले लोड की गई है, उनके अंदर मैंने आपको करवाई है, उससे भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूमेट्री। टिश्यूमेट्री जो है क्या होती है, और फिर उनके न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।